कभी भी अपने बारे में एक शब्द भी बुरा मत कहो। जो उचित लगता है आपको वही करो, क्योंकि जिंदगी आपकी है। आपको डिजाइन करना है, आपको बनाना है, आपको अपना फ्यूचर बनाना है, अपने सपने पूरे करने हैं, आपको गोल सेट करना है। किसी के घर की जायदाद नहीं है। अपने सपनों का पीछा करो, हर कीमत अदा कर दो अपने सपनों को पाने के लिए। खुद में वफादार बनो, अपनी नजरों में खुद की अहमियत बढ़ाओ। ड्रामेबाज और नेगेटिव लोगों से जितना हो सके उतना दूरी बना के रखें, क्योंकि उनके पास नेगेटिविटी और ड्रामेबाज के अलावा कुछ नहीं है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो सामने आकर मना कर दो, क्योंकि आपका फ्यूचर आपके हाथ में है। सिर्फ आप बना सकते हो, आप ही उसको बिगाड़ सकते हो। आपकी गंभीरता और व्यक्तित्व निखरेगा। फिर आपकी लाइफ में कहते हैं कि अब मेरा वैल्यू कम हो गया। किसी ने आपको एक बार कॉल किया, एक बार बुलाया और आप उसके पास भागे चले गए। सोचा और न समझा। जाने के बाद में वही इंसान आपको दो तरीके से आपके बारे में सोचता है। कितना बेशर्म इंसान है कि मैंने एक बार सिर्फ कॉल किया और ये चला आया, लेकिन उसको नहीं पता है कि वो किस लिए आया। वो किसी लालच की वजह से नहीं आया, क्योंकि वो आपको अपना मानता है, इसलिए भाग के आया एक कॉल पे। अगर आप नहीं चाहते हो तो भी वही सोचेगा कितना ईगो और एटीट्यूड इसके अंदर है कि मैंने इसको बुलाया और आया भी नहीं। हर इंसान दो तरीके सोचता है, तो लोगों की सोच के ऊपर निर्भर करता है वो कैसा सोच रहे हैं आपके बारे में। इसलिए लोगों की बातों पे जरा ध्यान नहीं देना कभी भी। खुद पे ध्यान दो कि हाँ मैंने क्या किया है। आप अपनी जिंदगी से भी ज्यादा लोगों को और उनकी औकात से ज्यादा प्यार दे देते हैं, इसलिए आपको वो इग्नोर करते हैं। आप ओपन माइंड हैं, आप बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते हैं। आप खुलकर बोलने वाले हैं, जो आपके मन में आया वो आपने बोल दिया। लोग इसलिए भी आपको इग्नोर करते हैं। आप अपना इंप्रेशन जमाने के चक्कर में ओवर रिएक्ट करते हैं, इसलिए भी आपको वो इग्नोर करते हैं। आपको पसंद नहीं करते हैं। आप करते कम है और बोलते ज्यादा है, इसलिए आपको इग्नोर किया जाता है। फिर हमारी लाइफ में आता है बहुत सारे सर्किल होते हैं, 3-4 फ्रेंड्स सर्किल, रिलेशन सर्किल और फिर आता है फैमिली सर्किल। आप उनमें से आपको कौन अच्छा लगता है, जो आपका सबसे फेवरेट होगा, आपका नजदीक होगा, आप उसी के बारे में सोचेंगे कि हाँ मैं अपने दिल की बातें, अपनी लाइफ के चैप्टर जो भी मेरा है, जो मेरे मन में बातें हैं, मैं इसके सामने खुली किताब की तरह रख दूंगा। शायद ये समझेगा। आप जब भी उससे मिलते हो सारी बातें दिल की भड़ास जितनी भी अच्छी है बुरी है सब आप बताना उसको स्टार्ट कर देते हो, लेकिन सामने वाला आपकी बातों से, आपकी लाइफ से उसका कोई भी मतलब नहीं है, कोई उसको इंटरेस्ट नहीं है। सुन तो रहा है लेकिन उसको बोरिंग हो रहा है, बोरिंग फील कर रहा है, क्या फालतू की बातें कर रहा है। वो नेक्स्ट टाइम जो आपको मिलेगा तो आपसे बचने की कोशिश करेगा, इसलिए क्योंकि फिर से आप उनको रिपीट करोगे या कुछ नया बताओगे तो भी आप सुनने की उसकी कोई भी इच्छा नहीं होगी, कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा, इसलिए क्योंकि उसको कोई भी मतलब नहीं है। इसलिए भी आपकी वैल्यू कम हो जाती है। तो हमेशा याद रखें, कभी भी लाइफ में अपनी सारी बातें कभी भी शेयर मत करो किसी से भी, कितना भी आपका नजदीकी हो। इसलिए इन चीजों की वजह से आपकी वैल्यू कम होती है। फिर आता है कि आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। जब आप इतने सारे लोगों से मिलते हो, बात करते हो, आपको कोई पसंद नहीं करता, सब आपको इग्नोर करते हैं, उसका रीजन यही है कि हमें अपने काम के अलावा और किसी के बारे में बात नहीं करनी है। आपका वहां से कॉन्फिडेंस कम हो जाता है कि हमने इतना सारा प्यार देते हैं, सबको अपना मानते हैं और मुझे कोई पसंद नहीं करता है। आपका वहां से कॉन्फिडेंस कम होता है। अब सोचिए कि अब आपको अगर कॉन्फिडेंस अपना बढ़ाना है, आपको अगर एक काम दे दिया गया जिसके बारे में आप कुछ भी जानकारी नहीं है, कुछ भी नॉलेज नहीं है, और जिसने आपको काम दिया उसने आपको गाइड कर दिया कि हाँ ये ऐसे ऐसे काम होगा और 2 मिनट में उसको बता के चला गया, आपने ओके बोल दिया हाँ हो जाएगा। उसके बाद में आपके सर पे जो था, जो मन में आया वो आपने किया, लेकिन जो भी उसने बोला था वो सर के आपसे बाउंस मार गया, क्योंकि आपको उसका नहीं पता है। आपने 3-4 घंटे दिए, उस काम को किया, दोबारा कि वही इंसान पूछता है हो गया, तो आपने बोला हाँ हो गया। वो इंसान बोलता है देखने के बाद में कि 99% आपने काम गलत किया है। आपका कॉन्फिडेंस वहीं पे एकदम जीरो हो जाता है कि मैंने 4 घंटे देने के बाद मुझसे एक भी काम ढंग का नहीं हुआ। आपको सिर्फ उस टाइम पे एक बात ध्यान रखनी है
जिसने बोला है कि 99% आपने गलत किया, आपने उसमें 1% काम सही भी किया है। क्योंकि काम करने से पहले आपके पास कुछ भी नहीं था, ना आपको पता था उस काम के बारे में, ना आप करना जानते थे, लेकिन तब भी आपने 1% काम सही किया। अब आपको सोचना है, जो काम मैं करना नहीं जानता था कि मुझसे 1% भी काम सही होगा, आपने 1% काम सही किया है। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो आपने आज 1% किया है, आने वाले टाइम पे या नेक्स्ट टाइम पे आप जब भी उस काम को करेंगे तो हो सकता है 50% करेंगे, 80% करेंगे, और 99 तो नहीं 100% भी आप कर सकते हैं। आपको ये सोचना है कि लोग आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ाएंगे, आपको खुद अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होता है। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो लोग आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, आपका कॉन्फिडेंस हमेशा 0 ही रहेगा। अब इन सारी बातों में आपको लोग किन किन बातों से, किस रीजन की वजह से आपको इग्नोर करते हैं, कौन सी ऐसी बातें हुई इस वीडियो में, तो आप मुझे प्लीज कमेंट में जरूर बताना। अगर आप अपने आप से 1% भी प्यार करते हैं या केयर करते हैं तो कमेंट में बोलिए आई लव माई सेल्फ। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपके प्रति, क्योंकि खुद को इतना ज्यादा पसंद कीजिए, लोग आपको बुरा भी बोले तब भी आपको अच्छा लगे। कोई भी इंसान अपनी लाइफ में खुद का प्रचार नहीं करता है, जो उसको अच्छा लगता है वही वो अपने स्टेटस पे लगाता है, चाहे फेसबुक हो चाहे इंस्टाग्राम हो, वो वही लगाएगा जो उसको अच्छा लगता है, अपनी लाइफ का प्रचार नहीं कर रहा है। हम अपनी लाइफ के मालिक हैं, हम किसी के लाइफ के मालिक नहीं हैं। बट प्लीज कीप स्माइल इन योर लाइफ। मुस्कुराना हमारे लिए सबसे बेहतर है। जब तक हम मुस्कुराए नहीं तब तक हमारी लाइफ की परेशानियां दूर नहीं होगी। हर इंसान इस जिंदगी में नहीं, अगले 7 जन्म तक आने वाले परेशानियों का जो बोझ है वो कभी कम नहीं होने वाला है। इसलिए इनसे आपको लड़ना पड़ेगा, इनको फेस करना पड़ेगा। हर इंसान अलग अलग परेशानियों से जूझ रहा है, इसलिए जीवन मुस्कुराना बहुत जरूरी है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।